सनातन धर्म का सबसे पवित्र अमरनाथ धाम, जहां हर साल प्रकृति स्वयं बर्फ से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप रचती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर प्राकृतिक हिम शिवलिंग पूरी तरह अंतर्ध्यान हो गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने इसे प्रकृति का संकेत बताया तो किसी ने आस्था की परीक्षा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाबा बर्फानी है कौन? यह हिम शिवलिंग कब से बन रहा है और आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सदियों पुरानी परंपरा के बीच ये घटना चर्चा का विषय बन गई। समुद्र तल से लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य सुनाया था। यही कारण है कि इस गुफा को अमरनाथ कहा जाता है। हर वर्ष सावन के महीने में गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदें अपने आप जमने लगती है और धीरे धीरे भगवान शिव के दिव्य हिम स्वरूप का निर्माण होता है। इस प्राकृतिक हिम शिवलिंग को ही श्रद्धालु बाबा बर्फानी के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले महर्षि भृगु सबसे पहले इस गुफा तक पहुंचे थे। वहीं एक दूसरी लोक कथा के अनुसार कई सदियों बाद एक मुस्लिम गरड़िया बूटा मलिक को यह गुफा दोबारा मिली। कहा जाता है कि एक संत ने उसे कोयले से भरी एक पोटली दी थी, लेकिन घर पहुंचने पर वही कोयला सोने में बदल चुका था। जब वह संत को ढूंढते हुए वापस लौटा तो वहाँ संत नहीं थे, बल्कि सामने थी अमरनाथ की पवित्र गुफा। तभी से यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हर साल जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई घोड़े पर सवार होता है, तो कोई अपने कंधे पर आस्था का भार उठाकर बर्फीले पहाड़ों को पार करता है। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, बाबा बर्फानी के दर्शन। लेकिन इस बार हजारों श्रद्धालुओं का यह सपना अधूरा रह गया, क्योंकि यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर ही प्राकृतिक हिम शिवलिंग पूरी तरह पिघल चुका था। जैसे ही श्रद्धालु पवित्र गुफा के भीतर पहुंचे, उनकी निगाहें उसी स्थान पर ठहर गई जहां हर साल भगवान शिव का दिव्य हिम स्वरूप दिखाई देता था। इस बार वहां सिर्फ बर्फ थी, लेकिन बाबा बर्फानी का स्वरूप नहीं था। कई श्रद्धालु उस स्थान पर सिर झुकाकर रो पड़े, तो कई लोगों ने नम आंखों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव जैसे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग गुफा के आसपास बढ़ती मानवीय गतिविधियों को भी इसकी एक वजह मान रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन क्या सचमुच में बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं? शायद नहीं, क्योंकि महादेव कभी सिर्फ बर्फ में नहीं बसते। महादेव अपने भक्तों के विश्वास में बसते हैं। हिम शिवलिंग पिघल सकता है, पहाड़ बदल सकते हैं, मौसम बदल सकता है, लेकिन सदियों से चल रही आस्था कभी नहीं पिघलती। उस दिन अमरनाथ की गुफा से बाहर निकलते हुए हजारों श्रद्धालुओं की आंखें नम थी, लेकिन किसी के कदम पीछे नहीं मुड़े, क्योंकि उन्हें विश्वास था बाबा ने बुलाया है तो दर्शन भी पूरे हुए हैं। शायद इस बार बाबा बर्फानी ने अपने भक्तों को दर्शन से ज्यादा एक संदेश दिया है। अगर हिमालय नहीं बचेगा तो बाबा का यह दिव्य स्वरूप भी नहीं बचेगा। अगर प्रकृति नहीं बची तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में बाबा बर्फानी को खोजेगी। और शायद यही सोचकर गुफा से बाहर निकलते हर श्रद्धालुओं के होठों पर एक ही आवाज थी, बाबा अगले साल फिर बुला लेना।